आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, है ना, किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो आपको 3 चीजों का अनुसरण करना पड़ेगा, जिसको बौद्ध धर्म का क्या कहा गया, त्रिरत्न कहा गया, है ना, जिसको बौद्ध धर्म का क्या कहा गया, त्रिरत्न कहा गया। हमने जैसे जैन धर्म के त्रिरत्न पढ़े थे, जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या पढ़े थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक सत्य और सम्यक आचरण। उसी तरह बौद्ध धर्म में भी किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपको 3 चीजें होनी चाहिए। एक है बुद्ध, एक है संघ और एक है कौन सा, धम्म। एक है कौन सा, धम्म। गौतम बुद्ध का कहना था कि पहले बुद्ध बनो, यानी कि बुद्धिमान बनो, शिक्षा ग्रहण करो। पहले क्या करो, बुद्धिमान बनो, शिक्षा ग्रहण करो, और उसके बाद समूह बनाओ। अकेले नहीं प्रयास कर सकते। किसी भी चीज को अगर पाना है तो उसके लिए अकेले लड़ना से ज्यादा अच्छा है कि आप किसमें लड़ो, समूह में लड़ो। इसलिए पहले शिक्षा ग्रहण करो, शिक्षा ग्रहण करके क्या करो, संघ बनाओ, और धम्म मतलब अपने अधिकार के लिए क्या करो, लड़ो, अपने अधिकार को क्या करो, प्राप्त करो। तो किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए गौतम बुद्ध ने ये बौद्ध धर्म में त्रिरत्न दिए हैं, बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध, संघ और धम्म। क्लियर है कि गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि पहले क्या करो, शिक्षित बनो, फिर संगठित हो, और फिर अपने अधिकार के लिए क्या करो, लड़ाई करो। क्लियर है। उसके बाद गौतम बुद्ध ने ये बताया है कि सांसारिक दुख से संबंधित 4 एकदम अनिवार्य सत्य है, वास्तविक सत्य है। दुख के 4 आर्य सत्य है ना, दुख के 4 वास्तविक सत्य हैं, जिनको क्या नाम दिया गया है, आर्य सत्य। क्या नाम दिया है, आर्य सत्य, है ना। आपको पूछा जाएगा कि जो बौद्ध धर्म है उसके 4 आर्य सत्य क्या है, या आर्य सत्य कितने हैं, तो आर्य सत्य कितने हैं, 4। और किसके बारे में है, दुख के बारे में, है ना। कि गौतम बुद्ध का कहना है कि संसार में क्या है, दुख है। संसार में क्या है, दुख है। ये पहला आर्य सत्य, इससे कोई मुकर नहीं सकता। हर आदमी किसी न चीज से क्या है, दुखी, किसी ना किसी चीज के लिए क्या है, दुखी। किसी पैसे दुखी है ना, तो किसी जमीन का दुखी है, तो किसी करियर का दुख है, तो किसी को और किसी चीज का दुख है। लेकिन संसार में क्या है, दुख है। संसार में क्या है, दुख है। ठीक है, और दुख है ना। संसार में क्या है, दुख है, और कई लोगों के पास तो दुखों का क्या है, समूह है ना। संसार में पूरा दुखों का क्या है, समूह है। अगर हर एक के पास दुख है तो संसार में पूरा क्या है, दुखों का समूह है। तो दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय। दुख का समुदाय, इसे ही जरा मरण कहा गया, इसे ही जरा मरण कहा गया। तो पूरा जो दुख है, आदमी जन्म लेता है, मरता है, तो इसमें घूमता रहता है, दुख के समुदाय में घूमता रहता है। पहले मान लो कोई बच्चा है तो उसको खिलौने का दुख है, मेरे पास खिलौना नहीं है। स्कूल में चला गया तो उसको क्या है, अब मेरे टेंशन है, पेपर का दुख है। ऐसा दुनिया भर का दुख पूरा जीवन में चलता रहता है, जीवन से लेकर मरण तक। यानी जीवन से लेकर मरण तक लोगों के पास क्या है, दुख का पूरा समूह है, दुख का समुदाय है। क्लियर है। लेकिन जितने भी दुख हैं उन दुख को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। जितने भी दुख हैं उस दुख को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। इसलिए तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध। तीसरा आर्य सत्य क्या है, दुख निरोध। ठीक है, संसार में क्या है, दुख है ना। और लोग जो है जीवन से लेकर मरण तक कई दुखों से गुजरते हैं, यानी दुख का क्या रहता है, उनके पास समुदाय रहता है। अब आप एक दुख से निकलते हो, यानी पहले दुख को समाप्त करके फिर दूसरा आ जाता है, फिर दूसरे को समाप्त, यानी दुखों का क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। दुख निरोध, ये तीसरा आर्य सत्य है कि अगर दुख है तो उस दुख को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। और दुख को समाप्त करने के भी बहुत सारे रास्ते हैं। यानी तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी। दुख निरोध गामिनी, ये दुख को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन कैसे, तो दुख को समाप्त करने के कई रास्ते हैं, कई मार्ग हैं। तो इस दुनिया में 4 आर्य सत्य हैं दुख के लिए, कि संसार में क्या है, दुख
दुख है। लोगों के जन्म से लेके मरण तक दुखों का क्या रहता है, समुदाय रहता है, और प्रत्येक दुख को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, और दुख को समाप्त करने का कोई ना कोई मार्ग रहता है। तो चौथा आदि सत्य है दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध गामिनी। क्लियर है? इस दुख के, संसार के भव सागर को पार करके अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 चीज बताए गए हैं, जिसको कहा जाता है, सॉरी पहले इसको पढ़ लो। ये दुख हो गया है ना, दुख हो गया, दुख का समुदाय हो गया, दुख को समाप्त कर सकते हैं, और साथ ही दुख को समाप्त करने के कई सारे मार्ग। क्लियर है? उसी में गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर आपको सांसारिक दुखों से मुक्त होना है, सांसारिक दुखों से क्या होना है, मुक्त होना है, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा कौन सा मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक अष्टांगिक मार्ग आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, अष्टांगिक मार्ग फॉलो करना पड़ेगा। आप संसार के सारे दुखों से क्या हो जाओगे, दूर हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। ऐसा तो अष्टांगिक मार्ग में 8 मार्ग बताए गए। पहला था सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति, आपका सोच हमेशा कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव। सम्यक स्मृति, आपका सोच हमेशा कैसे होना चाहिए है ना, पॉजिटिव होना चाहिए। सम्यक स्मृति। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, आपका सोच भी कैसे होना, आपका दृष्टिकोण भी कैसे होना चाहिए, सकारात्मक। मतलब अच्छे अच्छे चीजों को ही आपको देखना है। किसी चीज में अगर बुराई है तो उसमें भी अच्छाई देखने की आपको आपके अंदर होना चाहिए। तो सम्यक क्या होना चाहिए, दृष्टि, है ना। आपको दुखों से क्या होना है, मुक्त होना है। तो दुखों से मुक्त होने के लिए आप अपने स्मृति यानी अपने दिमाग को कैसे रखो, सकारात्मक रखो। अपने दृष्टिकोण को भी कैसे रखो, सकारात्मक रखो। और बोलना भी है तो हमेशा अच्छा बोलो, यानी कि सम्यक वाणी। सम्यक वाणी, ठीक है। और जीना है, मतलब जीने का जो साधन है वो भी कैसे होना चाहिए, अच्छे अच्छे होने चाहिए, यानी कि सम्यक आजीव। सम्यक आजीव, सम्यक आजीवक, आजीव, आजीव, सम्यक आजीव। ठीक है, कितने हो गए, 4। गौतम बुद्ध ने दुखों को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, है ना, जिसमें पहला क्या है, सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी और सम्यक आजीव। ठीक है। अब ये सब करने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन लाइन फॉलो करना पड़ेगा, आपको संकल्पित रहना पड़ेगा। तो इसलिए अगला है कैसा, सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प, है ना, सम्यक संकल्प। अब ये सब चीज आप तभी प्राप्त करोगे जब आप योग में निपुण रहोगे, आप योगाभ्यास करोगे, व्यायाम करोगे, तभी ये सब प्राप्त कर सकते हो। इसलिए अगला बताया गया है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम, ठीक है, सम्यक व्यायाम, ठीक है। और आपके जो कर्म है, आपके जो कर्म है वो भी कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। इसलिए 7वां बताया गया है सम्यक कर्मान। सम्यक कर्मान, है ना। और 7वां बताया गया है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि। तो इस तरह हम अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करके, तो बौद्ध धर्म के अनुसार अष्टांगिक मार्ग, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है, सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक आजीव, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मान और सम्यक समाधि। इन अष्टांगिक मार्गों को क्या करके, फॉलो करके हम जो है दुखों से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। ऐसा गौतम बुद्ध का क्या था, मानना। क्लियर है। और इस दुनिया के भव सागर को छोड़कर निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति के लिए गौतम बुद्ध ने भी रास्ता बताया है, जिसको 10 सील कहा गया है। क्या कहा गया है, 10 सील, यानी 10 चीजें आप फॉलो करोगे तो आप इस दुनिया के भव सागर से पार हो जाओगे और किसको प्राप्त कर लोगे, निर्वाण को प्राप्त कर लोगे। जिसमें पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, है ना, सत्य अहिंसा। तीसरा है अस्तेय, तीसरा कौन सा है, अस्तेय। 3 हो गया। जो जैन धर्म के क्या थे, पंच महाव्रत पढ़े थे, उन्हीं में के 5 में से 3 को लिया गया है, सत्य अहिंसा और अस्तेय। ठीक है। सत्य अहिंसा मतलब हमेशा सत्य बोलना है, हिंसा से दूर रहना है, और अस्तेय का मतलब क्या करना है, चोरी चपाटी नहीं करना है। क्लियर है। उसके बाद है व्यभिचार से दूर, व्यभिचार से बचना।
व्यभिचार से बचना मतलब बुरे आचरणों से बचना। चौथा क्या है? व्याभिचार, व्याभिचार से बचना, व्यभिचार से बचना, ठीक है। पांचवा शराब के सेवन से बचना, है ना, शराब के सेवन से बचना, शराब के सेवन से बचना। अगर आप मोक्ष निर्वाण चाहते हो तो आपको किससे दूर रहना पड़ेगा? शराब से दूर रहना पड़ेगा, गौतम बुद्ध के 10 सील के अनुसार। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, व्यभिचार से बचना, शराब के सेवन से बचना, शराब के सेवन से बचना, समय पर भोजन करना, समय पे भोजन ग्रहण करना, समय पर भोजन ग्रहण करना, ये भी एक मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, ठीक है। सातवां कोमल सैया पर सोने से बचना, कोमल सैया पर सोने से बचना, एकदम मखमल वाले में सोते हुए, कोमल सैया पर सोने से बचना, ये भी आपके मोक्ष प्राप्ति पर बाधा है गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म के अनुसार। यदि आप किस पे सोते हो? कोमल सैया पर सोते हो। क्लियर है? तो कोमल सैया पर सोने से क्या करना है? बचना है। आठवां धन संचय से बचना, धन संचय से बचना, धन संचय से बचना। जितना जरूरत है सिर्फ उतना ही कमाना है, जबरदस्ती का ब्लैक मनी रखना नहीं है ना। धन संचय से क्या करना है? बचना है, ब्लैक मनी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कमाना छोड़ देंगे। गौतम बुद्ध ने कहा धन संचय से बचना है, कमाने धन संचय से बचने का मतलब है जो आप लोग गलत तरीके से, आप लोग का मतलब है जो लोग है ना ब्लैक मार्केटिंग करके ब्लैक मनी रखते हैं, उससे बचना। अब भाई कमा रहे हो तो आपके पास धन आएगा तो उसको तो रखोगे ना, और उसको उपयोग करोगे तो वो आपकी कमाई। लेकिन कई लोग क्या करते हैं? गलत तरीके से कमाई करते हैं, धन को गलत तरीके से बचा के रखते हैं, है ना, तो वो गलत है। अगर आप मेहनत से कमा रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर आप अपने मेहनत से कमा रहे हो, है ना, मैं एकदम मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप सरकार से छुपा के रख रहे हो, उसका टैक्स नहीं पे कर रहे हो, तो वो जो धन है, जो पैसा है, वो भी कैसा है? ब्लैक। आप अगर मेहनत से कमा रहे हो तो मेहनत से कमाए हुए चीजों को 4 लोग को बता दो, कोई फर्क नहीं है। और आप सरकार के देश में, इस देश में रह रहे हो तो इस देश के लिए आपको पैसा देने में भी कोई बुराई नहीं है। तो ऐसा आप करोगे तब वो आपका क्या है? व्हाइट मनी। नहीं तो आपका क्या रहेगा? वो ब्लैक। तो वैसा धन से क्या करना है? बचना। यह है। नौवां उन्हें बताया कि स्त्रियों से दूर रहना, स्त्रियों से दूर रहना, स्त्रियों से दूर रहना भी क्या है? 10 सील में मोक्ष प्राप्ति का क्या है? साधन है, ठीक है। और 10वां बताया उन्होंने कि जितने भी गाना बजाना है, नृत्य गान से दूर रहना, नृत्य ज्ञान से, नृत्य और गान से दूर रहना, ये भी निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है, जिनको उन्होंने 10 सील में बताया। क्लियर है? तो ये जो चीज पढ़ रहे हैं, 10 सील है, अष्टांगिक मार्ग है, आर्य सत्य है, ये इस धर्म से संबंधित है, ऐसा भी आता है। तो ये सारे किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्लियर है? तो त्रिरत्न तो बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से है? बौद्ध, संघ और धम्म, ठीक है। उसके बाद गौतम बुद्ध ने दुखों के लिए, संसार में दुखों के लिए क्या बताया है? वास्तविक 4 सत्य बताया है, जिसे क्या कहा गया है? आर्य सत्य कहा गया है। तो पहला आर्य सत्य क्या है? कि संसार में दुख है ना। उसके बाद क्या है? लोगों को दुखों, जन्म से लेकर मरण तक किससे गुजरना पड़ता है? दुखों से होकर गुजरना पड़ता है। यानी कि दूसरा आर्य सत्य है कि दुख समुदाय है ना, और हम हर दुख को क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। यानी कि तीसरा आर्य सत्य है कि दुख निरोध है, उसको समाप्त किया जा सकता है। और दुख के समाप्त करने के बहुत सारे क्या है? मार्ग है। यानी कि चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गांधी। तो ये 4 दुखों के बारे में बताया गया है सत्य, जिसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? आर्य सत्य। और इन दुखों को समाप्त करने के लिए गौतम बुद्ध ने क्या बताया है? अष्टांगिक मार्ग। और इस अष्टांगिक मार्ग में शामिल है सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक आजीव, सम्यक आपका संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मांत और सम्यक समाधि। तो अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से कौन सा है, कौन सा नहीं है, पूछ सकता है। तो अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें ये 8 मार्ग हैं। आपको याद होने चाहिए कौन सा है या कौन सा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।
है। इसके बाद जो है गौतम बुद्ध ने निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति के लिए भी साधन बताया है, जिसको क्या कहा गया है, 10 सील कहा गया है। और इसमें 10 बातें बोली गई है। सत्य, अहिंसा, अस्ते, व्यभिचार से बचना, शराब सेवन से बचना, समय पर भोजन ग्रहण करना, कोमल शैया में सोने से बचना, धन संचय से बचना, स्त्री से दूर रहना और साथ ही नृत्य और गाना बजाना से दूर रहना, ये बताया गया है इसमें बौद्ध धर्म। क्लियर है। बौद्ध धर्म में जितनी भी उनकी शिक्षाएं हैं, गौतम बुद्ध की जितनी शिक्षाएं हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करके रखा गया है, या उनको कहा जाता है प्रत्युत समुद्पाद। ठीक है। तो ये किस धर्म से संबंधित है करके आएगा, तो किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रतीत्य समुत्पाद जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें बौद्ध धर्म के उद्देश्यों को क्या करके रखा गया, शिक्षाओं का जो है आधार स्तंभ है उसको संलग्न करके रखा गया, उसी को क्या कहा जाता है, प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। क्लियर है। इसके बाद देखो बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ शब्द है, शब्दावली है जिसको हम समझ लेते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में एक शब्द है जिसका नाम है चैत्य। बौद्ध धर्म में एक शब्द है जिसका नाम क्या है, चैत्य। तो बौद्ध धर्म में जो पूजा स्थल होता है, जो पूजा का स्थान होता है, उसी को क्या कहा जाता है, चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म में जो पूजा का स्थान होता है उसे ही क्या कहा जाता है, चैत्य कहा जाता है। जैसे आप महाराष्ट्र के कार्ले है ना और कान्हेरी जैसे जगहों में जाओगे तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है, चैत्य, वो बौद्ध धर्म की क्या है, पूजा स्थल। क्लियर है। दूसरा होता है मठ। दूसरा एक शब्द आता है बौद्ध धर्म में जिसका नाम क्या, जिसको क्या बोलते हैं, मठ। तो बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा का केंद्र, बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा का केंद्र क्या कहलाता है, मठ कहलाता है। बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा का केंद्र क्या कहलाता है, मठ। और बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते हैं वो क्या कहलाता है, विहार। बौद्ध धर्म के भिक्षु जो लोग जहाँ रहते हैं वो क्या कहलाता है, निवास स्थान उनका विहार कहलाता है। क्लियर है। और गौतम बुद्ध के अवशेष जहाँ पर रखे गए हैं वो कहलाता है स्तूप। जैसे सांची का स्तूप सुनने के लिए सूची है ना, भरूच का स्तूप, सांची का स्तूप है ना, ये सब क्या है, स्तूप है। तो ये बौद्ध धर्म के क्या है, गौतम बुद्ध के क्या है, अवशेष है ना, जो जिसको क्या कहा जाता है, स्तूप। तो ये 4 चीजें आपको अच्छे से होना चाहिए याद कि चैत्य क्या है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल, मठ क्या है, तो बौद्ध धर्म के शिक्षा का केंद्र, और विहार क्या है, तो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, और स्तूप क्या है, तो जहाँ बौद्ध धर्म के अवशेष रखे, गौतम बुद्ध के अवशेष रखे हैं, उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, स्तूप। क्लियर है। तो ये है गौतम बुद्ध के दिए गए उद्देश्य और उनके सिद्धांत। अब बौद्ध धर्म को जीवित रखने के लिए, बौद्ध धर्म को जीवंत रखने के लिए समय समय पर क्या होता है, बहुत बहुत बड़ा महासभा हुआ है जिसको क्या नाम दिया गया है, संगीति। जैसे जैन धर्म में हुआ था 2 संगीति, वैसे ही बौद्ध धर्म में भी हुआ है संगीति। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कौन सा, बौद्ध संगीतियां। बौद्ध संगीतियां है ना, जो बड़े बड़े महासम्मेलन हुए हैं इस धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित, उसी को क्या कहा गया है, बौद्ध संगीति कहा गया है। तो बौद्ध धर्म में टोटल 4 संगीति हुआ है। बौद्ध धर्म में टोटल कितना संगीति हुआ है, 4। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, 4। ये 4 बौद्ध संगीति हुआ है। कब कब हुआ है ना, चारों बौद्ध संगीति जो है कब कब हुआ है। तो पहला बौद्ध संगीति जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, 483 बीसी। तो पहला हुआ है 483 बीसी। पहला कब हुआ है, 483 बीसी। 100 साल बाद क्या आएगा, 383 बीसी। भाई ये जो बीसी है क्या चलता है, रिवर्स चलता है ना, उल्टा चलता है। तो 400 के 100 साल बाद क्या आ जाएगा, 300। तो 483 के बाद 383। फिर आगे तीसरा हुआ 251 बीसी में, 251 बीसी में। और चौथा हुआ है 100 एडी। 100 एडी देखो ये तीनों ईसा पूर्व में है, और लास्ट चौथा किसमें है, ईस्वी में है। ठीक है। तो 3 बीसी में है। सब याद हो गया कि नहीं हो गया, 300 पहला गौतम बुद्ध की मृत्यु तो याद है 483 बीसी, उसी में पहला 483, फिर 100 साल बाद 383 है ना, फिर लगभग 100 साल बाद मतलब 251, और फिर
कितना आ गया 100 साल यानी कि 100 एडी। याद हो गया। चलो कहां कहां हुआ है, कहां कहां हुआ है यानी कि स्थान। तो पहला बौद्ध संगीति हुआ है राजगृह। पहला बौद्ध संगीति कहां हुआ है? राजगृह। पहला बौद्ध संगीति कहां हुआ है? राजगृह। दूसरा बौद्ध संगीति हुआ है वैशाली में। दूसरा बौद्ध संगीति कहां हुआ है? वैशाली में। तीसरा बौद्ध संगीति कहां हुआ है? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र। तीसरा कहां हुआ है? पाटलिपुत्र में। और चौथा हुआ है कुंडलवन। कुंडलवन, कुंडलग्राम नहीं है, कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। क्लियर है। तो चौथा कहां हुआ है? कुंडलवन कश्मीर। तो चारों का सन और चारों का स्थान याद हो गया कि नहीं हुआ? बौद्ध धर्म में कितनी संगीति? 4 संगीति। पहला कब हुआ? 483। दूसरा कब हुआ? 383। तीसरा कब हुआ? 251। और चौथा कब हुआ? एक में 400 है, एक में 300, एक में 200 है, एक में 100 है ना। पहला कहां हुआ है? राजगृह है ना। जब हम लोग मगध साम्राज्य पढ़ेंगे ना तो पहला राजधानी क्या रहेगा? मगध। राजगृह रहेगा। पहला राजधानी क्या रहेगा? राजगृह। उसके बाद क्या बनेगा? वैशाली। उसके बाद क्या बनेगा? पाटलिपुत्र। तो ये तीनों बौद्ध संगीति के जगह हो गए, राजगृह, वैशाली और कौन सा? पाटलिपुत्र। और एक तो कहां हुआ है? जम्मू कश्मीर। एक तो कहां हुआ है? जम्मू। चारों याद हो गया। अब किस किस राजा के समय हुआ है ना। पहला बौद्ध संगीति के समय राजा कौन था? दूसरा बौद्ध संगीति के समय राजा कौन था? ऐसा आता है। तो पहला जब राजा जिसके समय पहला बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ उसका नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु है ना। इसी के समय ही गौतम बुद्ध की क्या हुई है? मृत्यु है। इस राजा के समय गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई है। तो कौन था? अजात शत्रु। दूसरा बौद्ध संगीति कराने वाला राजा था कालाशोक। क्या नाम था? कालाशोक। अशोक से कोई लेना देना नहीं है। अशोक अलग वंश का है, कालाशोक अलग वंश का है। क्लियर है। तो दूसरा बौद्ध संगीति किसके समय हुआ? कालाशोक के समय हुआ। और तीसरा बौद्ध संगीति कराने वाला भी राजा कौन था? सम्राट अशोक है ना। कौन था? सम्राट अशोक। और चौथा बौद्ध संगीति कराने वाला राजा था कनिष्क। कौन था? कनिष्क। चौथा बौद्ध संगीति किसके समय हुआ? कनिष्क के समय हुआ। क्लियर है। तो पहला बौद्ध संगीति 483 में, दूसरा 383 में, तीसरा 251 में, चौथा 100 एडी में। उसके बाद कहां कहां हुआ? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में और कुंडलवन कश्मीर में। किस किस राजा ने कराया? तो अजात शत्रु ने कराया, कालाशोक ने कराया, अशोक ने कराया और कनिष्क ने। अध्यक्ष कौन है ना? अध्यक्ष कौन कौन था है ना। तो पहले में अध्यक्ष था महाकश्यप। महाकश्यप पहले में अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। दूसरे में अध्यक्ष था सर्वकामी। दूसरे में अध्यक्ष कौन था? सर्वकामी। सर्वकामी। दूसरे में अध्यक्ष कौन था? सर्वकामी। और तीसरे में अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीसु। क्या नाम था? मोगलीपुत्र तीसु। मोगलीपुत्र तीसु ये तीसरे में अध्यक्ष था। और चौथे में अध्यक्ष था वसुमित्र। चौथे में अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। ये 4 चीजें आपको याद होना चाहिए बौद्ध संगीति के बारे में कि पहला बौद्ध संगीति जो है 483 बीसी में राजगृह में अजात शत्रु ने कराया था जिसमें अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। दूसरा बौद्ध संगीति जो है 383 बीसी में वैशाली में हुआ था, कराने वाला राजा था कालाशोक और अध्यक्ष कौन था? सर्वकामी। तीसरा जो बौद्ध संगीति है, ये तीसरा बौद्ध संगीति जो है वो 251 बीसी में हुआ। कहां हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। किस राजा ने कराया? तो अशोक ने कराया। और किसका अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र तीसु। चौथा बौद्ध संगीति जो है वो 100 एडी में हुआ। कहां हुआ? कुंडलवन कश्मीर में हुआ। किस राजा ने कराया? तो कनिष्क ने कराया। और इसमें अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। ठीक है। कहां हुआ, कब हुआ, किसने कराया और कौन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अध्यक्ष कौन है, सब हो गया। अब इसमें हुआ क्या क्या है ना, प्रमुख घटनाएं क्या क्या घटित हुई थी। तो जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है उसको कहा जाता है पिटक। क्या कहा जाता है? पिटक। जैसे हमने जैन धर्म के ग्रंथों को क्या पढ़ा? आगम। क्या कहा जाता है? आगम। वैसी बौद्ध धर्म के ग्रंथों को क्या कहा जाता है? पिटक। तो 3 पिटक है। कितने पिटक है? 3 है ना। 3 पिटक है जिसमें से एक कहलाता है सुत्त पिटक, एक कहलाता है विनय पिटक और एक कहलाता है अभिधम्म पिटक।
तो पहले दो पिटक का निर्माण हुआ था पहले बौद्ध संगीति में। कौन कौन सा? शुद्ध पिटक और विनय पिटक का संकलन। इस पहले बौद्ध संगीति में क्या किया गया? शुद्ध पिटक और विनय पिटक, शुद्ध पिटक और विनय पिटक का क्या किया गया? संकलन किया गया। शुद्ध पिटक और विनय पिटक का क्या किया गया? संकलन किया गया, है ना। तो टोटल कितने पिटक हैं? 3 पिटक हैं, शुद्ध पिटक और एक का नाम क्या है? विनय पिटक, ठीक है। तो शुद्ध पिटक में शुद्ध पिटक जो है इसमें गौतम बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं हैं उसको संकलित करके रखा गया, है ना। शुद्ध पिटक में किसको संकलित करके रखा गया? गौतम बुद्ध ने जितना भी शिक्षा, जितना भी उद्देश्य दिया था उसको संकलित करके रखा गया। और इस शुद्ध पिटक के रचनाकार थे उनके प्रिय शिष्य जिसका नाम क्या था? आनंद, ठीक है, इसका नाम क्या था? आनंद। और दूसरा कौन सा पिटक बनाया गया? विनय पिटक बनाया गया। तो जो बौद्ध धर्म के भिक्षु बनेंगे, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी बनेंगे, उनके लिए क्या क्या नियम कानून होगा, उनके कर्म कैसे होने चाहिए, ये सारा चीज बताया गया इसमें विनय पिटक में। और इसको लिखने वाले थे उपाली, उसको लिखने वाले कौन थे? उपाली। तो इस तरह से पहले बौद्ध संगीति में क्या किया गया कि शुद्ध पिटक और विनय पिटक का क्या किया गया? संकलन। पहला बौद्ध संगीति खत्म। पहले बौद्ध संगीति के बारे में इतना जानकारी होना चाहिए कि कब हुआ? 483 बीसी में हुआ। कहाँ हुआ? राजगिरी में हुआ। किस राजा के समय हुआ? अजातशत्रु के समय हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। और इसमें क्या किया गया था? तो शुद्ध पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। जहां शुद्ध पिटक में गौतम बुद्ध के शिक्षाओं को संकलित करके रखा गया जिसके रचनाकार आनंद है, और बौद्ध भिक्षुओं के कर्म के बारे में, उनके नियमों के बारे में विनय पिटक में लिखा गया जिसके रचनाकार कौन है? उपाली। आगे बढ़े। दूसरा बौद्ध संगीति जो 383 बीसी में वैशाली में कालाशोक ने किसकी अध्यक्षता में कराया था? सर्वकामी की अध्यक्षता में कराया था। यहाँ जो है, जो बौद्ध धर्म है उसमें थोड़ा सा रहन सहन विचारों में क्या गया? मतभेद आ गया। जैसे कुछ लोग जो हैं गौतम बुद्ध के उद्देश्यों को या गौतम बुद्ध के रास्तों को फॉलो तो करते थे, लेकिन किस भाषा में फॉलो करते थे? संस्कृत भाषा में। और कुछ लोग किस भाषा में फॉलो करते थे? प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में और पाली भाषा में, है ना, पाली भाषा में, ठीक है। तो संस्कृत भाषा में जो फॉलो करते थे उनके प्रमुख थे राहुल भद्र। और पाली भाषा वालों के प्रमुख कौन थे? उनका नाम था महाकश्यप। उनका नाम क्या था? महाकश्यप। तो इस तरह देखो, अब 2 ग्रुप बन गया, एक संस्कृत वाला और एक कौन सा? पाली वाला। तो जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बढ़ गया। बौद्ध धर्म जो है वो कितने भागों में बढ़ गया? 2 भाग में या 2 संघ में बढ़ गया। भाग में नहीं बोल सकते, 2 संघ बन गए, एक अलग अलग संघ बन गए। एक कहा गया स्थावी, एक क्या कहलाया? स्थावी। और एक कहलाया महासांदिक। एक क्या कहलाया? महासांदिक। तो बौद्ध धर्म जो है 2 संघ में बढ़ गया, एक बना स्थावीर और एक बना कौन सा? महासांदिक। स्थावीर जो है उसके लीडर कौन थे? राहुल भद्र थे। उसके जो संचालक थे, स्थापना किसने किया? राहुल भद्र ने किया। और जो स्थानीय वाले थे वो किस भाषा में मानते थे? संस्कृत भाषा। वही महासांदिक को लीडर कौन था? महाकश्यप। और ये लोग किस भाषा को फॉलो करते थे? पाली भाषा को फॉलो करते थे। क्लियर है? तो इस तरह से दूसरा बौद्ध संगीति में क्या हुआ? जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में टूट गया, स्थावी और महासांदिक। ये महाकाय है, महाकाय, महाकश्यप कौन है? महाकाय, महाकाय, ठीक है, गलती हो गई, ठीक है। तो स्थावी का प्रमुख कौन था? राहुल भद्र। और महासांदिक का प्रमुख कौन था? महाकाय। आगे चले। अब तीसरा बौद्ध संगीति जो है वो 251 बीसी पाटलिपुत्र में अशोक के द्वारा किया गया था जिसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तीसरा, ठीक है। तो ये जो शुद्ध पिटक है इसमें क्या किया गया था? गौतम बुद्ध के शिक्षाओं को संकलित करके रखा गया था, है ना, संकलित करके रखा गया था। तो ये जो था वो उतना ज्यादा क्या नहीं था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, एकदम कैसे था? कठिन भाषा में। तो उसको और अच्छे से समझाकर एक और पिटक बनाया गया जिसका नाम रखा गया अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक की रचना
किस संगति में किया गया है? तीसरे संगति में किया गया है। ठीक है, तीसरे संगति में किया गया। क्लियर है? तो 3 पिटक है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में, और अभिधम्म पिटक की रचना किसमें किया गया? तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया। क्लियर है? उसके बाद चौथा बौद्ध संगीति जो है कहाँ हुआ? कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के द्वारा किसके अध्यक्षता में किया गया? वसुमित्र की अध्यक्षता में किया गया। और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इसमें उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। ठीक है, दोनों बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विद्वान हैं, वसुमित्र और अश्वघोष। ठीक है, एक अध्यक्ष बना और एक क्या बना? उपाध्यक्ष बना। लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में थोड़ा सा क्या हो गया? तालमेल नहीं बैठ पाया, और जो बौद्ध धर्म है वो 2 भाग में बढ़ गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। तो जो बौद्ध धर्म है वो उसका विभाजन कब हुआ? तो बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ? चौथे बौद्ध संगीति में हुआ, और 2 भाग बढ़ गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। क्लियर है? ये जो हीनयान वाले लोग थे ये रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मतलब जो चल रहा है वैसा ही चलेगा, अपने नियम और कानून के लिए एकदम क्या रहते थे? ये कठोर रहते थे, उसमें कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता। ऐसा वाले थे कौन? हीनयान वाले। क्लियर है? ये मूर्ति पूजा के क्या थे? विरोधी थे, जबकि वो मूर्ति पूजा के क्या थे? समर्थक थे। है ना? वो मूर्ति पूजा के क्या थे? समर्थक थे। ठीक है, ये कठोर थे, ये थोड़ा नरम थे, नियम कानून को थोड़ा सा नरमी कर देते थे। हीनयान वाले लोग जो है मूर्ति पूजा का क्या करते थे? विरोध करते थे, जबकि महायान वाले जो है मूर्ति पूजा के क्या थे? समर्थक थे। है ना? अब ये जो हीनयान वाले लोग हैं ये पाली भाषा में अपने उद्देश्यों का प्रचार प्रसार करते थे, जबकि महायान वाले लोग जो है वो संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। पाली के स्थान पर किसका उपयोग करते थे? संस्कृत। और बाद में जो है इसी बौद्ध धर्म का एक और भाग बनकर आया जिसका यहाँ नाम रखा गया वज्रयान। बौद्ध धर्म में बाद में एक और भाग निकल के आया जिसका नाम क्या रखा गया? वज्रयान। और इस वज्रयान में पूरा जादू टोना को क्या किया गया? महत्व दिया गया। है ना? पूरा ये कैसे हो गया? जादू टोना पर ज्यादा बल दिया जाता था किसमें? वज्रयान में। और साथ ही इसी वज्रयान शाखा के लोगों के द्वारा तारा को गौतम बुद्ध की पत्नी के रूप में माना जाता है या पूजा जाता है ना? तारा को गौतम बुद्ध की पत्नी के रूप में क्या किया जाता है? पूजा जाता है। बुद्ध की पत्नी, है ना? बुद्ध की पत्नी के रूप में किसे माना जाता है? तारा को माना जाता है। किस भाग के द्वारा या किस शाखा के द्वारा? वज्रयान शाखा के द्वारा। और इसी वज्रयान शाखा में बौद्ध धर्म के लोग जो है किस पर बल देने लगे? ज्यादा जादू टोना पर बल देने लगे। और यही कारण है और यही शाखा है जिसके कारण जो बौद्ध धर्म है वो धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गया। इसी को ही पतन का क्या माना जाता है? कारण माना जाता है। नहीं तो बौद्ध धर्म आज पूरी दुनिया में और ज्यादा फैलता, लेकिन वज्रयान शाखा आया जिसमें जादू टोना बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो बौद्ध धर्म का जो मानना है वो धीरे धीरे क्या होते गया? कम होते गया। तो बौद्ध धर्म के पतन का कारण माना जाता है इसे ही वज्रयान शाखा। क्लियर है? मैंने साहित्य के बारे में बता दिया कि गौतम बौद्ध धर्म के जो साहित्य है उसको क्या कहा जाता है? पिटक कहा जाता है। और कितने पिटक हैं? 3 पिटक हैं। अभी कौन कौन सा? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। यहाँ पे बता चुका हूँ कि शुद्ध पिटक का रचना, विनय पिटक की रचना किसने किया है? पाली ने। इसमें पूरा क्या है? गौतम बुद्ध के शिक्षा है। और इसमें बौद्ध भिक्षु के क्या है? नियम कानून है। विनय पिटक है। क्लियर है? इसके अलावा आपको याद रखना है वसुमित्र ने एक रचना लिखी है जिसका नाम है महाविभास सूत्र। वसुमित्र की रचना है महाविभास सूत्र। महाविभास सूत्र इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। इसे बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? विश्वकोश। तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहते हैं? तो वो है वसुमित्र द्वारा लिखित महाविभाषित। क्लियर है? और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। तो अश्वघोष ने लिखा है बुद्ध चरित्र। अश्वघोष ने क्या लिखा है? बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। ध्यान से सुनना, महाविभाषित को क्या कहा जाता है? विश्वकोश। विश्वकोश, बौद्ध धर्म का विश्वकोश क्या कहलाता है? महाविभास सूत्र, जिसके रचनाकार कौन है? वसुमित्र। और बौद्ध धर्म का महाकाव्य, बौद्ध धर्म का महाकाव्य, महाकाव्य कौन कहलाता है? बुद्ध चरित्र कहलाता है, जिसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष। जिसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष। ठीक है? एक अंग्रेजी लेखक है जिसका नाम है एडविन अर्नाल्ड। क्या नाम है?
एडविन अर्नाल्ड, एडविन अर्नाल्ड, इन्होंने ही लिखा है लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, है ना, लाइट ऑफ एशिया। और इसी बुक के कारण ही गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है ना। तो एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को कहते हैं। क्लियर है? तो ये था बौद्ध धर्म जिसको गौतम बुद्ध ने स्थापित किया, उनका जीवन परिचय और उनके द्वारा जो शिक्षा और सिद्धांत दिए गए थे, और गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म में जितनी भी संगीति और साहित्य हुए उसको हमने आज विस्तार से क्या कर लिया? अध्ययन कर लिया। क्लियर है? तो बौद्ध धर्म को आज यही समाप्त करते हैं। तो आज की क्लास इतना ही, आगे देखेंगे कल।